हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी का अपने चैनल जानू की जिंदगी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हुई ऑन पैसिव की कुछ खास अपडेट के बारे में ही आप सभी को बताया जाएगा। इससे पहले आप लोग प्रभु श्री राम के चरणों के लिए 2 मिनट समय देकर इसे ध्यानपूर्वक सुने। मन की सारी इच्छा पूरी होंगी। फिर बात की जाएगी आपने पैसिव के बारे में। ये 2 पल हमारे प्रभु के लिए ध्यान। और हां, अगर वीडियो छोड़ना चाहते हो तो अभी छोड़ दीजिएगा, नहीं तो अगर विच में कहीं छोड़ा तो सुनने में बुरा लग सकता है कि सारा दिन तो कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हो, हमारे प्रभु के लिए समय नहीं दे सकते। तो सुनिए, शुरू करने से पहले प्रभु का नाम और अपना नाम लिखना ना भूलें। जय श्री राम। शुरू करते हैं। पुराणों में राम के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। ये रामायण काल से पहले की बात है। रामायण का मतलब है लगभग 5000 साल पहले। राम के आने से पहले भी कालिंजर मठ का खूब नाम था। राम को बहुत न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा माना जाता था। वह हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं हल की कोशिश करते थे। एक दिन शाम को जब दिन ढल रहा था, उन्हें दरबार की कार्यवाही समेटनी थी। जब वह सभी लोगों की समस्याएं सुन चुके थे तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण, जो उनके परम भक्त थे, से बाहर जाकर देखने को कहा कि कोई और तो इंतजार नहीं कर रहा। लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा और वापस आकर बोले, कोई नहीं है, आज का हमारा काम अब खत्म हो गया है। राम बोले, जाकर देखो, कोई हो सकता है। यह थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण अभी अभी बाहर से देखकर आ चुके थे, मगर वह फिर से जाकर देखने के लिए कह रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण फिर से गए और चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। वह अंदर आने ही वाले थे। तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था और उसके सिर पर एक चोट थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता बोलने लगा, हां, मैं राम से न्याय चाहता हूं। तो लक्ष्मण बोले, तुम अंदर आ जाओ, और वह उसे दरबार में ले गए। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और बोलने लगा। वह बोला, हे राम, मैं न्याय चाहता हूं। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वथासिद्ध नाम का यह व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूं। राम ने तत्काल सर्वथासिद्ध को बुलवा भेजा, जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। सर्वथासिद्ध बोला, हां, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूं। मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। फिर राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा, 1 मिनट रुकिए, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल हैं, इसलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हां, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या, बताओ? तो कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा, तथास्तु। और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम ही इसका मतलब बताते? कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहां खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहां गया और मैंने इसकी कोशिश भी की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की,
मगर जैसे जैसे दिन बीते, धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूं, मगर मैंने किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रहीं और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा। इस भिखारी सर्वथा सिद्ध में गुस्सा है, अहम है, वह कुंठित भी है, इसलिए मैं जानता हूं कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसलिए यह उसके लिए सबसे अच्छी सजा है। उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। तो दोस्तों, अब आपने पैसिव के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस बार के कॉर्पोरेट के मिले अपडेट से एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई हुए हैं। मेंबर्स के उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि भले थोड़ा देर हुआ है हमारे सक्सेस शुरू होने में, बट जब यह शुरू होगा तो सारी दुनिया देखेगी। ये कैसे ऑन पैसे हमने साबित कर दिया कि वाकई धैर्य और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। कैसे है बिजनेस? सालों से आस और उम्मीद लगाए अपने लाखों मेंबर्स के जिंदगी बदलने शुरू कर दिए, उनके सपने पूरे करने शुरू कर दिए, उन्हें पूरी तरह से फाइनली फ्री करने शुरू कर दिए। दोस्त, यह सही बात है कि जब तक ये सब होना शुरू नहीं हुआ है, तब तक ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्हें बहुत अधिक समस्याओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ी रहा है। ये बस ऊपर वाले से हमेशा यही मना रहे हैं कि कैसे भी करके अगर कुछ भी एप्पल शुरू हो जाते हैं तो बहुत हद तक जीवन की कुछ तकलीफें कम होती, और इस बात को खूब अच्छी तरह से हमारे तमाम लीडर्स भी समझ रहे हैं एंड सीओ मिस्टर एस भी समझ रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि इन सपाटों को मिस्टर एस नहीं महसूस कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, बट उन्होंने इसलिए निर्माण नहीं किया है जिससे अस्थायी रूप से किसी के बीमारी का, समस्याओं का, तकलीफों का, दुख दर्द का, गरीबी का इलाज हो सके। वे इन सब के लिए परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं ताकि इन सारी बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सके। उन्हें पता है कि अगर इन बीमारियों का अस्थायी ट्रीटमेंट हुआ तो कुछ दिन बाद ये फिर दोबारा पनप जाएंगे और शायद पहले से भी अधिक गंभीर रूप धारण कर लेंगे, क्योंकि गरीबी से अमीरी में जाना बहुत ही सुखदायक होता है। बट किन्हीं भी वजहों से अगर अमीरी से गरीबी में जाना पड़ी गया, वह बहुत ही कष्टदायक पीड़ा देने वाला होता है। और मिस्टर एस या बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि ऑन का कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स एक बार में प्रवेश कर जाने के बाद दोबारा कभी उसके दरवाजे पे गरीबी आकर दस्तक दे देर होने का। बस मेन रीजन सही है कि ऑन पैसे में हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन पे काम हो रहे हैं। इसका कुछ इस तरह से बिजनेस मॉडल ही तैयार हुआ है जिससे एक बार हमारी सक्सेस शुरू हो जाने के बाद फिर दोबारा कभी जिंदगी में पीछे मुड़ कर हमें नहीं देखना पड़ेगा। हमें डे बाय डे ग्रो ही करते जाना है। अभी तो हम सिर्फ कुछ इसका डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में ही जान रहे हैं, जबकि ऑन पैसे में कई सारे यूनिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। हमें इसके डिजिटल प्रोडक्ट के साथ साथ इसके कई विश्वस्तरीय डेटा सेंटर से भी इनकम जनरेट होना है। इसके आने वाले फिजिकल प्रोडक्ट्स भी इनकम जनरेट होना है। आने वाले समय में कंपनी के क्षेत्र में भी कदम रख सकती है और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम हो रहे होंगे या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लानिंग चल रहा होगा जिसके बारे में शायद अभी हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं। इन सब के बारे में कुछ हल्के फुल्के संकेत भी हमें दिया है मिस्टर एस ने, और ऑन पेसिव के हर एक प्रोजेक्ट से हमें इनकम जनरेट होना है। सोचिए उस वक्त हम कहां होंगे, कितने बेहतरीन पोजीशन पे होंगे। दोस्त, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि 100 में या 1000 में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में फाउंडिंग मेंबर्स है जितना विशाल कम्युनिटी करें। इसलिए है सीईओ मिस्टर एस ने। यह हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, यह के लिए भी सौभाग्य की बात है। इतने अधिक पूरे दिल से समर्पित मेंबर्स शायद ही दुनिया के किसी कंपनी के पास हो। इतने बड़े मिसाल समर्पित पावर की बदौलत मिस्टर एस अगर कुछ भी लॉन्च कर दें, उसे मार्केट लेवल पे वायरल होना ही होना है। मैं यहां एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में कदम रख देते हैं मिस्टर एस, तो उनके पास तो पहले से ही पूरे 14,000 कम्युनिटी मौजूद हैं
जो स्टार्टिंग फेज में ही पूरे दुनिया में गर्दा उड़ाने के लिए धूम मचा देने के लिए होगा। मिस्टर एस के दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग होंगे। हम मेंबर्स के सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर और इसे बहुत सारे प्लानिंग पे काम भी कर रहे होंगे, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आना है। हमारे सामने दोस्त अगर किसी के वॉलेट में आए हुए कमीशन के लगाने के 2-4 महीने बाद भी पे आउट नहीं आ सका है, इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि इन सब मुद्दों पर ऑन पैसे में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बस थोड़ा देर इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहां परमानेंट सोल्यूशन पे काम हो रहे हैं, ताकि सब कुछ एक बार सफलतापूर्वक शुरू हो जाने के बाद फ्यूचर में किसी के भी साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। वह दिन प्रतिदिन अपनी सफलता के राह में सिर्फ आगे ही बढ़ता रहे। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो अभी तक विडो लगे, कमीशन के पे आउट नहीं आने से या सब्सक्रिप्शन लेने का 4 महीने बीतने के बाद भी ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने से, कोई भी बोनस कमीशन नहीं मिलने से वे कुछ निराश उदास जरूर है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहां हो क्या रहा है, यहां चल क्या रहा है। बट अब की बार के हुए कॉरपोरेट से अधिकतर कुछ राहत की सांस जरूर लिए है, क्योंकि इस मंथ में बहुत कुछ शुरू होने का अनाउंसमेंट कर दिया है सीईओ मिस्टर एस ने, और इससे पहले भी अपने ओएस में आए हुए में भी बहुत सारा कुछ देख चुके हैं। इसलिए इस बात का विश्वास अब लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर्स को होने लगा है कि अब हम बिल्कुल भी दूर नहीं है। अपनी सफलता के शुरू होने से पूरा उम्मीद है इसी महीने से हमारे सक्सेस का शुभारंभ हो जाने का, क्योंकि इस कॉर्पोरेट मिस्टर राइस ने स्पष्ट कह दिया है कि आज बम रेडी है, बहुत जल्द आपके पास लेकर आ रहा हूं। फिर उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन दिसंबर में ही होने वाला था, लेकिन हमें लगा कि वैसे लोगों के लिए थोड़ा सा और समय देना सही होगा जो सब्सक्रिप्शन के भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर किसी को लगा कि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए उन्हें प्रजापत समय नहीं दिया गया, तो हमने इसके लिए एक और महीना देने का फैसला किया। बट ट्यूसडे 16 जनवरी के बाद